अस्सलाम वालेकुम, चैनल पर खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक होगा कस्टम फ़ील्ड्स। कस्टम फ़ील्ड्स बेसिकली होती क्या हैं और उनको हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने पिछले लेसन्स के अंदर ये अपनी टीम कस्टम पोस्ट टाइप बनाई थी। इसके अंदर डिफरेंट टीम मेंबर्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, डिज़ाइनर वन हमारा डिज़ाइनर टीम का एक मेंबर है जिसको मैंने नाम नहीं दिया, जिसका नाम बेसिकली डिज़ाइनर वन रखा है। इसको मैं अगर फ्रंट एंड पे जाके चेक करूँ तो इस डिज़ाइनर का नाम और टाइटल वगैरह शो हो रहा है, और इसके अलावा इसमें उसके बारे में कुछ आ रहा है डिटेल्स, और इसकी तस्वीर आ रही है। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि इसका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, उसकी एज, ये तमाम इंफॉर्मेशन भी वर्डप्रेस में स्टोर हो। तो उसके लिए अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मुझे ऐसा कोई एरिया नहीं मिलेगा जहां पर इसके बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन हो। यहाँ पर ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिसमें ऐसा कोई मामला हो सके। अच्छा, डिज़ाइनर के आगे जो है ना उसका नाम आ रहा है। ये बेसिकली टेम्पलेट में फ्लॉ है। मैं ज़रा टेम्पलेट जाके दुरुस्त करता हूँ। फिर उसके बाद मैं ज़रा कंफ्यूज हो गया था कि टाइटल के आगे क्या आ रहा है। तो ये हमने लास्ट लेसन में सिंगल बनाई थी, सिंगल पेज बनाया था उसका कस्टम पोस्ट का। तो उसके अंदर मैंने निशानी लगाई थी। मैं निशानी हटाता हूँ, यहाँ पर सिंगल टीम में आते हैं। यहाँ पर मैंने इसके टाइटल के आगे ये लिखा हुआ था, नहीं जी मैंने हटा दिया है। अब ये ओरिजिनली जो टेम्पलेट है वो शो हो रहा है। अच्छा, ये इसका नाम है, ये उसके बारे में डिटेल है, ये उसकी इमेज है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि उसका एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह भी सेव कराया जा सके तो मुझे उसके लिए एडिशनल जो है ना यहाँ पे ब्लॉक्स चाहिए। ये वर्डप्रेस के डिफ़ॉल्ट कस्टम फील्ड्स मौजूद हैं, इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी बजाय एक बहुत ही आसान और ज़बरदस्त प्लगइन होता है जिसके अंदर हम कस्टम फील्ड्स बना सकते हैं। अच्छा, कस्टम फील्ड्स हम यहाँ पे अगर बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहूँगा कि इसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, उसका ईमेल एड्रेस, वो तमाम चीज़ें जो है ना वो अलग अलग मैं यहाँ पे सेव कर सकूँ। तो उसके लिए मैं कस्टम फील्ड्स बनाऊँगा। कस्टम फील्ड्स के अंदर डाटा जो है वो मैं इंसर्ट करूँगा और फ्रंट एंड पे यहाँ पे उस कस्टम फील्ड के डाटा को मैं डिस्प्ले करा दूँगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने इम्प्लीमेंट करना है इसको सिंपल पोस्ट के ऊपर। ये मेरी सिंपल पोस्ट हैं, ये मेरी सर्विसेज हैं। मैं सर्विस को खोल के देख लेता हूँ, सर्विस का व्यू कैसा आ रहा है। अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ इसकी सर्विस के नीचे मैं जो ये बंदा सर्विस दे रहा है उसका मैं फ़ोन नंबर लिख सकूँ या उसकी सिटी लिख लूँ एटलीस्ट। उसके लिए मुझे इस पोस्ट के साथ एक, मगर अगर मैं पोस्ट को खोल के देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर कोई भी जगह अवेलेबल नहीं है इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन डालने के लिए। तो मैं जो हूँ एक कस्टम फील्ड इसमें ऐड करवा दूंगा, जो कि फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं इसकी सिटी हम ऐड करवा लेते हैं। तो सिटी जो है, सिटी कस्टम फील्ड में ऐड करवा लूँगा और सिटी कस्टम फील्ड के अंदर उसको सिटी दे दूंगा, और उसके बाद फ्रंट एंड पे यहाँ पे मैं उस सिटी को डिस्प्ले करवा लूँगा, या फ़ोन नंबर ले लेते हैं, वट एवर जो भी हमें ज़रा मुनासिब लगेगा। सबसे पहला काम, इस काम को करने के लिए सबसे पहला काम ये है कि हमने प्लगइन इंस्टॉल करना है जो कि हमारे लिए ये काम करेगा। जो प्लगइन इस काम के लिए इस्तेमाल होता है वो इंतहाई फेमस प्लगइन है, और अगर मेरे से पूछे तो इंतहाई रिलायबल भी है। प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए हम ऐड न्यू पे जाएंगे। यहाँ पर हम सर्च करेंगे एडवांस्ड कस्टम फील्ड्स, ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है एडवांस कस्टम फील्ड्स। इसको हम इन शॉर्ट ACF भी बोलते हैं, और ACF पे सर्च करने पे भी हमें ये मिल जाएगा, क्योंकि ACF नाम से काफ़ी मशहूर है। ये एडवांस कस्टम फील्ड प्लगइन है। लोगों को आपने याद रखना है क्योंकि लोगों से पहचान होती है। बहुत सारे जो प्लगइन्स होते हैं उनके नाम सेम रख दिए जाते हैं ताकि लोग कंफ्यूज हो जाए। तो लोगो नॉर्मली डिफरेंट रहता है। अच्छा, इसको इंस्टॉल करेंगे। जब तक इंस्टॉल हो रहा है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ वेट करते हैं कि ये इंस्टॉल हो जाए। ओके जी, प्लगइन हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसको एक्टिवेट करते हैं। ले भाई, प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो चुका है, और जैसे ही एक्टिवेट होगा साथ ही साइड बार में मुझे कस्टम फील्ड के ऑप्शन नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब मैं एक कस्टम फील्ड बनाने जा रहा हूँ अपनी पोस्ट के लिए। ये मेरी पोस्ट टाइप है और इसके लिए मैं कस्टम फील्ड बनाने जा रहा हूँ। कस्टम फील्ड पे क्लिक करता हूँ और ऐड न्यू कर देता हूँ। अब सबसे पहले हमें एक ग्रुप बनाना पड़ेगा
मसलन एक जो कस्टम फील्ड ग्रुप्स की शक्ल में हम डिफरेंट पोस्ट्स और कस्टम पोस्ट को हम जो कस्टम फील्ड्स हैं वो अटैच करते हैं। तो मैं इसको कहता हूँ पोस्ट कस्टम फील्ड, और इसमें मैं अब फील्ड ऐड करवाने जा रहा हूँ। ऐड फील्ड। अच्छा, कस्टम फील्ड हम मुख्तलिफ किस्म की हमारे पास ऑप्शंस होती हैं। मसलन मैं कहता हूँ फ़ोन नंबर। जब फ़ोन नंबर मैं नाम दूंगा, ये डिस्प्ले नेम है जो कि लेबल है हमारा, ये है ओरिजिनल नाम जिसके ज़रिए हम कोड को हम ये नाम देंगे और इस नाम के ज़रिए वो कस्टम फील्ड हमें दिखाएगा। अब हमें किस तरह की कस्टम फील्ड चाहिए? बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद है। कस्टम फील्ड इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट एरिया चाहिए, जिसके एक बड़ा एरिया होगा जिसके अंदर आप ज़्यादा टेक्स्ट दे सकेंगे, या फ़ोन नंबर है टेक्स्ट बॉक्स में भी आ जाएगा, छोटे से बॉक्स में भी आ जाएगा, या फिर आपको ईमेल बॉक्स चाहिए, या यूआरएल के लिए एक बॉक्स होता है, या इमेज अपलोड कंट्रोल चाहिए, फाइल अपलोड कंट्रोल चाहिए, विजिबिक एडिटर चाहिए। कस्टम फील्ड के तौर पे चेक बॉक्स अगर चाहिए तो चेक बॉक्स भी दे सकते हैं। इसमें से हम एक दो चेक करेंगे और फिर आगे मूव करेंगे। डेट पिकर जब हम क्लिक करते हैं वो पूरा कैलेंडर शो करता है, तो इस तरह की चीज़ भी जो है ना हम बना सकते हैं। अभी हम टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं और एक कस्टम फील्ड हम एडिशनल एक दो और चेक करेंगे कि कैसे होती हैं। इंस्ट्रक्शंस इनपुट, ये एज अ लेबल जो है ना उसके नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। ये दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन ये बेसिकली नीचे लिखा हुआ आ जाएगा, जो कि थोड़ी सी हमें ना हेल्प प्रोवाइड करेगा, हिंट देगा कि बेसिकली कस्टम फील्ड किस चीज़ के बारे में। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम दे सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर ऐसी फील्ड है जिसके अंदर आप वैल्यू जो है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि सिटी हमने कस्टम फील्ड बना रहे हैं और कहते हैं कि यार सिटी अगर किसी ने ऐड नहीं की तो ऑटोमेटिकली लंदन एज ए सिटी इसमें आ जाए, तो हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू लंदन दे देंगे। अगर कोई शख्स जो है सिटी ऐड नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली लंदन एज सिटी यहाँ पर उसकी पोस्ट वे के साथ अटैच हो जाएगा। तो हम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। डिफ़ॉल्ट मीन्स अगर कुछ नहीं गिवन तो फिर ये वैल्यू जो है वो चली जाएगी। प्लेस होल्डर टेक्स्ट, प्लेस होल्डर टेक्स्ट ये होता है कि कुछ वैल्यू डालने से पहले, फॉर एग्जांपल मैं ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट डाल लेता हूँ, या मैं इसको भी बनाता हूँ ताकि प्रैक्टिकली हम चीज़ें देख सकें। जब ये आ जाएगा ना फॉर्म पे, फिर ये चीज़ें करेंगे तो नज़र भी आएंगी। अच्छा, ये हमने बना लिया। बाकी चीज़ों को हम एज इट इज़ रहने देते हैं। अगर आप वेट और हाइट वगैरह सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो काम कर सकते हैं। क्लास हम अगर अटैच करना चाहते हैं क्लास दे देंगे, क्लास का नाम आईडी देना चाहते हैं आईडी दे देंगे। ये बेसिकली CSS स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं दोनों चीज़ें। और अगर विड्थ आप डायरेक्टली देना चाहते हैं तो आप उसकी विड्थ भी दे सकते हैं। यहाँ तक हो गया कस्टम फील्ड की नेचर। उसके बाद ये कस्टम फील्ड जानी किधर है? अच्छा, ये कस्टम फील्ड की बात नहीं हो रही है, बेसिकली ग्रुप हम बना सकते हैं। एक बना लिया हम, इसके अलावा ऐड फील्ड पर क्लिक करेंगे तो दूसरी कस्टम फील्ड भी आ जाएगी। 2, 3, 5, 10, 12 जितनी चाहते हैं आप कस्टम फील्ड्स बना सकते हैं। बनाने के बाद आपको ये बताना होगा कि कस्टम फील्ड कहाँ पर जानी है, किस कस्टम पोस्ट टाइप या कैटेगरी आप कहाँ पर ये अटैच करवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे पोस्ट जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। आप पेज को भी कस्टम फील्ड दे सकते हैं। आप सर्विस जो हमने कस्टम पोस्ट टाइप बनाई हुई है, सर्विस नॉर्मल वर्डप्रेस में सर्विस नहीं होगा, ये हमने खुद बनाई थी पिछले किसी लेसन में। तो ये कस्टम जो पोस्ट टाइप है वो हम सर्विस भी दे सकते हैं, या टीम को हम कस्टम फील्ड जो है वो असाइन कर सकते हैं। मैं इस वक्त सिंपल पोस्ट को जो है कस्टम फील्ड अटैच कर देता हूँ और इसको करता हूँ सेव। अब आप देखें, जब मैं पोस्ट बनाने के लिए जाऊँगा, ऐड न्यू करता हूँ, तो ये मेरी कस्टम फील्ड जो है वो आ गई। फ़ोन नंबर, ये इनपुट फ़ोन नंबर, ये मेरा जो है वो टेक्स्ट जो हिंट मैंने दिया था यहाँ पे ये वो शो हो रहा है। ये देखें, ये इंस्ट्रक्शन जो है हिंट जो थे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं कहता हूँ लंदन फॉर एग्जांपल, और मैं इसको करता हूँ सेव। अब मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू देके कर रहा हूँ। अब मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँगा, उम्मीद है कि लंदन लिखा हुआ नहीं आएगा। आ गया है, ठीक है जी, लंदन लिखा हुआ आ गया। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मेरी लंदन इसमें लिखी हुई आ गया। अगर मैं कोई वैल्यू नहीं दूंगा तो ऑटोमेटिकली लंदन एज ए वैल्यू सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा प्लेस होल्डर दे सकते हैं। प्लेस होल्डर के तौर पे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन थी, मैं लंदन रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर प्लेस होल्डर देता हूँ एंटर सिटी। अब ये टेक्स्ट जो है एज अ प्लेस होल्डर वहाँ पर नज़र आएगा। मैं रिफ़्रेश करता हूँ और ये प्लेस होल्डर टेक्स्ट जो है ये नज़र आ रहा है। जब मैं क्लिक करूँगा तो अब ये टेक्स्ट बॉक्स मेरे लिए डाटा एंटर करने के लिए तैयार है। मैं इसमें डाटा एंटर कर सकता हूँ। चलिए जी,
इसको मैंने अटैच करता हूँ लंदन के साथ। सो दिस यूज़र इज़ नॉट दिस यूज़र, हम किसी पिछली पोस्ट में वो ऐड करवा देंगे, लेकिन ये मेरी कस्टम फील्ड जो है ये आ चुकी है। अब मैं किसी पुरानी पोस्ट को खोलता हूँ और उसको जो है ना कोई जो कस्टम फील्ड मैंने दी है उसको वैल्यू में असाइन करने की कोशिश करता हूँ। पोस्ट खोल लेता हूँ और यहाँ से मैं सर्विस 1 इसको खोलता हूँ और यहाँ पे सिटी मेरी आ चुकी है, प्लेस होल्डर नज़र आ रहा है। मैं यहाँ पे इसको लंदन एज वैल्यू दे देता हूँ और अब इस सर्विस 1 जो है वो बेसिकली ये सर्विस हमारी लंदन में मौजूद है फॉर एग्जांपल। नाउ इसके अलावा मैं इसको ड्रॉप डाउन दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एक और मैं टेक्स्ट कस्टम फील्ड बना लेता हूँ उसको, जिस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर करने के लिए। टेक्स्ट फील्ड मैंने ऐड करवा दी। अब मैं इसमें एक और फील्ड ऐड करवा रहा हूँ जो मैं कहता हूँ टाइम ऑफ सर्विस। तो ये सर्विस किस टाइम पर अवेलेबल होगी, यहाँ पर मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ये वो टेक्स्ट दे देगा। मैं कहता हूँ जी ड्रॉप डाउन यहाँ पे दे देता हूँ। ड्रॉप नहीं, दिस इज सेलेक्ट बॉक्स, ये ड्रॉप डाउन होता है हमारा सेलेक्ट बॉक्स। इंस्ट्रक्शन ये वही है जो टिप हम देते हैं। इसमें क्या लिखना है, द टाइम एट विच द सर्विस इज अवेलेबल। ओके, चॉइस दूंगा मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग। अब ये मुझे एज अ ड्रॉप डाउन वहां पर नजर आएगा। मैं सेव कर देता हूं और जब मैं नई पोस्ट बनाने जाऊंगा तो मुझे ये एक ड्रॉप डाउन भी एडिशनल मिल जाएगा वहां पे। लेट्स सी, ये देखिए जी ड्रॉप डाउन मिल गया। मैं यहां से ड्रॉप डाउन में वैल्यू दे सकता हूं। सर्विस निकाल लेता हूं एक। मुझे बेसिकली ये टेस्टिंग जो है ना अवेलेबल सर्विस पे ही करनी चाहिए ताकि जो काम होता हुआ नज़र भी आए। लें जी, अब मेरे पास ड्रॉप डाउन भी आ गया है और मेरे पास ड्रॉप डाउन भी आ गया और टेक्स्ट बॉक्स भी आ गया। अब मैं एक तीसरा डाल लेता हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। इसको मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये सर्विस किस किस्म के, फॉर एग्जांपल जो हैंडल कर रहे हैं सर्विस मेल है कि फीमेल। सो जेंडर कह लेता हूँ और इसके लिए मैं जेंडर के लिए मैं यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ चेक बॉक्स रेडियो बटन की, आइदर इट कैन बी मेल और फीमेल। सो और की सूरत में रेडियो बटन इस्तेमाल होता है, मेल और फीमेल। अब मुझे ये दो ऑप्शंस देगा जिसमें से मैं एक ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर सकूंगा। अपडेट कर देता हूँ, इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ तो हमारे पास रेडियो बटन की ऑप्शन भी आ गई है। लेट्स सी, रेडियो बटन की ऑप्शन भी आ गई है। अच्छा, हर ऑप्शन के साथ इसकी कुछ मज़ीद चीज़ें आती हैं जो कि हम देख सकते हैं। मसलन रिक्वायर्ड, अगर हम चाहते हैं कि ये फील्ड हमारी रिक्वायर्ड हो जाए, बगैर इसको एंटर किए हुए हमारी पोस्ट सेव ना हो, तो हम इसको रिक्वायर्ड बना सकते हैं। नल नॉट अलाउड मीन्स अगर कोई वैल्यू सेलेक्ट नहीं हुई तो वो आगे हमें नहीं जाने देगा। लेआउट हॉरिजॉन्टल, हम इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। बेसिकली वर्टिकल ऊपर नीचे एक दूसरे के आ रहे हैं, मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ और सेव करता हूँ तो अब ये मुझे हॉरिजॉन्टल नज़र आएगा। ये देखें, अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले हो गया इसका। इसके अलावा हम इसका फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कैसा चाहते हैं। फॉर एग्जांपल सिर्फ वैल्यू हमें एक्सेस हो, मतलब हमने खाली वैल्यू डिस्प्ले करवानी है तो खाली वैल्यू भी डिस्प्ले हो सकती है, लेबल डिस्प्ले हो सकता है, या बोथ। अगर हम PHP के ज़रिए मज़ीद मैनिपुलेशन करना चाहेंगे तो हम बोथ हासिल करवा लेंगे, देन फिर हम उसको PHP के ज़रिए किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे। ये हमारी फील्ड हो गई। इसके अलावा हम एक और फील्ड डाल लेते हैं जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज़। इसको हम कहते हैं डेट ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे मैं डेट पिकर डालता हूँ, ये है मेरा डेट पिकर। और डेट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल ये फॉर्मेट में कस्टम फील्ड सेव होनी चाहिए। रिटर्निंग फॉर्मेट भी मैं सेम कर लेता हूँ, फ्रंट एंड में कैसी नज़र आनी चाहिए।
बैक एंड पे कैसी नज़र आनी चाहिए, फ्रंट एंड पे कैसी नज़र आनी चाहिए। वीकेंड स्टार्ट्स ऑन संडे, मंडे, सॉरी इट्स ऑन मंडे। मैं सेव करा लेता हूँ और इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो पोस्ट के ऊपर मेरी कस्टम फील्ड आ गई है। ना ये डेट की फील्ड भी आ गई है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे वो कैलेंडर शो करेगा। मैं यहाँ से डेट जो है पिक कर लूँगा। फॉर्मेट मैंने सेलेक्ट किया था बैकएंड से, तो फॉर्मेट जो है यहाँ पर शो हो रहा है। इस तरह से मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मसलन एक और ऐड करवा लेते हैं जो कि टेक्स्ट एरिया होगा, दैट इज़ टू रिप्रेजेंट एड्रेस, ADDRESS। ओके, सो ये हो गया। इसको मैं कहता हूँ जी WYSIWYG एडिटर होगा, जो हमारा वर्डप्रेस का डिफ़ॉल्ट एडिटर होता है ये वाला, इसको WYSIWYG एडिटर बोलते हैं। तो अगर हमें इस तरह का एडिटर एक नीचे और चाहता हूँ तो मैं मसलन एक HTML का ब्लॉक में दिखाना चाहता हूँ फ्रंट एंड पे, तो उसके लिए मैं WYSIWYG एडिटर भी डाल सकता हूँ जिसमें सम फॉर्मेटिंग, कुछ ना कुछ हद तक फॉर्मेटिंग की जा सकेगी। मैं इस वक्त इसमें टेक्स्ट एरिया डालता हूँ जिसमें एड्रेस आएगा। डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिफ़ॉल्ट एड्रेस में दे सकता हूँ, लेकिन इस एड्रेस फील्ड में मेरा नहीं ख्याल किसी भी सूरत डिफ़ॉल्ट एड्रेस दिया जा सकता होगा। लें जी, इसको मैं करता हूँ रिफ़्रेश और आप देख लें कि एड्रेस के लिए फ़ील्ड भी आ चुकी है। सो इस तरह से मैं डिफरेंट किस्म की फील्ड्स जो है वो मैं अपने किसी भी पोस्ट, कस्टम पोस्ट, टेक्सोनॉमी, कैटेगरी, किसी भी चीज़ को, इवन पेज, मैं कस्टम फील्ड्स जो है ACF प्लगइन के ज़रिए असाइन कर सकता हूँ। ठीक है जी। अब मैं मूव ऑन करता हूँ। मैं जो फील्ड्स, मैंने इनको कुछ फील्ड्स दे लेता हूँ। नून हो गया, कुछ वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली गिवन हैं, कुछ मैंने लिखी हैं। ये मेरा हो गया एड्रेस ऑफ सर्विस फॉर एग्जांपल। नाउ मैं इसको कर लेता हूँ सेव। अब ये जो मेरी इंफॉर्मेशन है ये इस सर्विस में सेव हो चुकी है, और जब मैं इस सर्विस के फ्रंट एंड पे जाऊंगा तो मुझे ये सर्विस, ये जो फील्ड्स मैंने ऐड की हैं ये मुझे नज़र नहीं आएंगी। ठीक है। अब इसको दिखाने के लिए मुझे इसके पेज टेम्पलेट पे जाके PHP कोड के ज़रिए जो बैकएंड में मैंने कस्टम फील्ड्स डाली हैं उनको मुझे फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। उस मकसद के लिए मैं single.php में चला जाता हूँ जी। तो ये है मेरी single.php। यहाँ पर मैं आ गया हूँ और द कंटेंट जहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ये मेरा कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है। इसके नीचे मैं जाके तो 1 by 1 फील्ड्स जो है वो डिस्प्ले करवाता हूँ, और उसका तरीकाकार ये होगा कि मैं PHP स्टार्ट करूँगा, द फील्ड FIELD और विद इन डबल कोट्स इस फील्ड का नाम, मैं इसको ना बेसिकली P में इनक्लोज कर लेता हूँ ताकि किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। और पहली फील्ड थी मेरी सिटी की, सो सिटी का लेबल लगाया, उसके आगे मैंने ये फील्ड जो है ये डिस्प्ले कराई, और बैक एंड से जाके देखना पड़ेगा कि इसका नाम मैंने क्या रखा है सिटी का। सो यहाँ पे जाता हूँ, अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट सिटी, दिस इज़ फ़ोन नंबर, सो वी नीड टू मेक इट सिटी। उसको सिटी बना लेते हैं। हमने सारा कुछ उल्टा सीधा कर दिया। जब वैल्यू जो हमने लंदन दी है तो फिर इसको सिटी होना चाहिए। ठीक हो गया। अब ये मेरा सिटी बन गया। सिटी को मैंने अनफॉर्चुनेटली इसके बैक एंड में अब सिटी नहीं सेव हुआ होगा, बल्कि सिटी खाली हो चुका होगा। तो मैं इसको लंदन कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ सेव, अपडेट नाउ। अब दोबारा single.php पे आया हूँ और यहाँ पे फील्ड की जो नाम है वो है सिटी, CITY सिटी, और मैं अब करता हूँ रिफ़्रेश और ये मेरी सिटी जो है वो डिस्प्ले हो गई है। अनफॉर्चुनेटली ब्लॉक से बाहर फेंक दिया उसने उसको, तो मैं इसको उठा के ब्लॉक के अंदर ले आता हूँ। लें जी, ये PHP का काम है। PHP का ट्यूटोरियल मेरा साथ में चल रहा है, आप उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये PHP हमने कैसे हैंडल करनी है और हमें कैसे पता चला कि ये कहाँ पर आएगा। अच्छा जी, सिटी हमारा अंदर आ गया है और फंक्शन हमने यूज़ किया है द फील्ड। इस तरीके से हम द फील्ड लगा के तमाम वैल्यूज़ जो हमने स्टोर करवाई हुई हैं वो हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। नाउ दूसरी फील्ड क्या थी? दूसरी फील्ड का नाम था टाइम ऑफ सर्विस। कॉपी, यहाँ पर मैं टाइम ऑफ सर्विस दे दूंगा। तीसरी फील्ड का नाम है जेंडर। कॉपी जेंडर, और उससे आगे है हमारी डेट। कॉपी डेट,
और उससे आगे है कॉपी एंड पेस्ट, और ये है हमारा ADDRESS एड्रेस। इसको हम चेंज करेंगे एड्रेस से। लेट मी फॉर्मेट। लीजिए तमाम वैल्यूज़ मैंने दे दी हैं। यहाँ पे मैंने लेबल्स इनके चेंज कर दिए हैं ताकि ये देखने में थोड़े से अच्छे महसूस हों। थोड़ा सा गैप बना देता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। लीजिए अब मैं जाके इसको फ्रंट एंड पे रिफ्रेश करता हूँ और वो तमाम वैल्यूज़ द फील्ड फंक्शन था जिसके ज़रिए तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो शो हो रही हैं। अब ये एड्रेस में जो हमने वैल्यू डाली थी बैकएंड पे, ये देख सकते हैं जो चीज़ें हम बैकएंड में ऐड की हैं वो सारी की सारी फ्रंट एंड पे शो हो रही हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी जगह पे डाटा नहीं डाला, मसलन एड्रेस नहीं दिया और सिटी नहीं दिया किसी पोस्ट के लिए फॉर एग्जांपल, और मैं इसको करता हूं अपडेट, अब आप देखेंगे कि मैं रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा कि सिटी भी खाली आ रहा है और एड्रेस भी खाली आ रहा है क्योंकि इसमें वैल्यूज़ नहीं है। लेकिन द फील्ड ने क्या किया, थोड़ा सा हमारा जो लेआउट है ना, इस तरह से जो स्ट्रक्चर है, जो पेज है, वो अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तो मुनासिब बात यह है कि हम पहले वैल्यू को पिक करवाएं, पिक करवाने के बाद चेक करें, अगर वैल्यू है तो फिर हम ये सिटी भी लिखवाएं, अगर वैल्यू नहीं डालेगी तो हम सिटी भी ना लिखवाएं ताकि हमें बुरा महसूस ना हो देखने में। उसके लिए जो हमारा फंक्शन यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं गेट फील्ड। तो हम PHP स्टार्ट करते हैं और द फील्ड की जगह हम गेट फील्ड इस्तेमाल करेंगे। मैं एक वेरिएबल दे देता हूँ सिटी और उसके अंदर मैं वैल्यू गेट करवाता हूँ गेट अंडरस्कोर फील्ड, और ये होगा इस तरह से CITY सिटी। मैंने सिटी की वैल्यू जो है वो गेट करवा ली है और इसको स्टोर करवाया है $सिटी वेरिएबल में। जो PHP वेरिएबल्स होते हैं दे ऑलवेज स्टार्ट्स विद $। सो PHP वेरिएबल के शुरू में हमेशा $साइन होता है। लीजिए अब मैं चेक करता हूँ, इफ सिटी को चेक करूंगा कुछ भी करने से पहले। इफ सिटी चेक करने के लिए हमारे पास होती है फंक्शन इस तरह से empty EMPT। इफ एम्प्टी सिटी, एम्प्टी और ब्रैकेट के अंदर हम वो वेरिएबल देंगे जिसको चेक करना है। एम्प्टी सिटी मीन्स अगर सिटी एम्प्टी है तो हम कहेंगे नॉट एम्प्टी, दिस इज फॉर नॉट, एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस इज फॉर नॉट। इफ नॉट एम्प्टी सिटी, अगर सिटी एम्प्टी नहीं है, गेट फील्ड करवाया, गेट फील्ड ने क्या करना है, सिटी की वैल्यू पकड़नी है और इस वेरिएबल में स्टोर करवा देनी है। और हम देखेंगे इफ नॉट एम्प्टी तो हम जो है सिटी को ब्लॉक ये बनाएंगे और यहाँ पर हमारा इफ जो है वो क्लोज हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, इंस्टेड के मैं इसको सिटी को असाइन करूँ और फिर ये हरकत करूँ, कट करता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते होता हूँ गेट फील्ड। इफ गेट फील्ड सिटी गेट फील्ड हमने सिटी करवाई और चेक किया कि उसमें वैल्यू है। इफ नॉट एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर वो सिटी डालेगा, अदरवाइज वो सिटी लिखेगा ही नहीं। नाउ यू कैन सी सिटी गायब कर दिया उसने। और अगर सिटी में वैल्यू होगी तो सिटी गायब नहीं होगा बल्कि सिटी जो है वो शो होगा। अब यही काम मैं अपने बाकी तमाम जो मैंने कस्टम फील्ड्स डाली हैं उन तमाम देखें, अब वैल्यू है तो वो ऑटोमेटिकली आ रहा है, नहीं वैल्यू होगी तो वो नहीं शो होगा। अब मैं यही काम अपनी तमाम कस्टम फील्ड्स के लिए करता हूँ 1 by 1 और लिखने के बाद में फिर दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। नहीं जी, ये मैंने सारे लिख दी हैं और अलग अलग कर दिए हैं ब्लॉक्स ताकि क्लियरली नजर आए। इफ नॉट एम्प्टी जेंडर, अगर जेंडर एम्प्टी नहीं है तो द फील्ड मैंने उसके अंदर इफ के अंदर मैंने P लगा दिया है। अब देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। रिफ्रेश करेंगे और देख सकते हैं कि ये वैल्यूज़ आ रही हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरी कुछ वैल्यूज़ वो हैं जो कि मैं खाली नहीं करवा सकता। फॉर एग्जांपल मैं इसमें से तीनों में से एक मुझे सेलेक्ट करवानी। रेडियो बटन में भी ये ऑप्शन है कि मैं ऐसे खाली नहीं करवा सकता। डेट शायद मैं खाली करवा लूँ और एड्रेस मैंने खाली करवा लिया है। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो इसमें से जिनमें वैल्यूज़ नहीं हैं वो फ्रंट एंड पे बेसिकली टोटली डिस्प्ले नहीं होंगी और जिनमें वैल्यूज़ हैं वो शो हो रही हैं। ठीक हो गया। और मैं इसमें वैल्यूज़ डालूंगा तो ये भी शो होना शुरू हो जाएंगी। नाउ ईमेल एंड डेट में डाल देता हूँ कोई भी। आगे डेट की फर्दर सेटिंग्स भी होंगी। एड्रेस ऑफ सर्विस, ले जी, ये है मैंने बेसिकली असाइन की कस्टम फील्ड एक पोस्ट को और उसके मैंने डिफरेंट बिहेवियर देख लिया। अब मैं
कस्टम जो फील्ड्स हैं, कस्टम फील्ड्स हैं वो मैं कस्टम पोस्ट को असाइन करता हूँ। तो कस्टम पोस्ट को असाइन करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं एक नया ग्रुप बनाकर भी ये काम कर सकता हूँ। मतलब मैं एक नया ग्रुप बना लूँगा और उसकी फील्ड डिक्लेयर करके उसको मैं यहाँ से कस्टम फील्ड जो है वो कस्टम पोस्ट जो है वो डिफरेंट सेलेक्ट कर लूँगा। या मैं इसी को जो है पोस्ट को तो मैंने असाइन कर दिया, अब मैं इन्हीं कस्टम फील्ड्स को मैं टीम को भी असाइन कर देता हूँ। मैंने ऐड रोल पे क्लिक किया, यहाँ से मैं टीम भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और यही मैं सर्विस को भी असाइन कर देता हूँ। तो ओवरऑल ये पांचों की पांचों फील्ड्स इन तीनों कस्टम पोस्ट टाइप्स को असाइन कर दी गई, लिंक हो गई हैं ये। अब मैं टीम पे जाता हूँ और ऑल टीम खोलता हूँ। यहाँ से मैं एक डिज़ाइनर 1 जो है उसको खोलिए, डिज़ाइनर 2 इस दफ़ा खोल लेते हैं। ठीक है, ये इसका बैकएंड नज़र आ रहा है डिज़ाइनर 2 का, और ये जो कस्टम फील्ड्स हैं यहाँ पर भी अब आ गई हैं। अगर मैं इसमें टीम ना करता तो यहाँ पर वो नज़र ना आती, लेकिन अब मैंने क्योंकि कस्टम फील्ड्स में मैंने गायब कर दिया, कस्टम फील्ड्स में मैंने जो टीम है वो इंक्लूड किया है, तो वो टीम पे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ से टीम उड़ा दूँ, ये देखिए मैंने टीम उड़ा दिया और मैं इसको सेव करता हूँ। अब ये जो कस्टम फील्ड्स हैं मुझे टीम पे नज़र नहीं आएंगी। रिफ्रेश करता हूँ और कस्टम फील्ड टीम कस्टम पोस्ट से हट चुकी हैं। मैं दोबारा इसको टीम को असाइन कर देता हूँ और ये फील्ड जो है दोबारा कस्टम पोस्ट टीम को असाइन हो जाएंगी। चेक करते हैं, जी असाइन हो गई हैं। अब मैं इसको वैल्यू देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको वैल्यू देता हूँ न्यूयॉर्क और थोड़ी सी स्पेस डाल ही देता हूँ। सर्विस हमारी मॉर्निंग में है, इवनिंग में है, मेल्स हमारी सर्विस हैंडल कर रहे हैं। डेट, इस डेट से सर्विस स्टार्ट होगी, डेट तो गुजर गई है, चलो 31 से स्टार्ट हो जाएगी। और एड्रेस होगा हमारा न्यूयॉर्क सिटी। ले जी, अब मैं इसको करता हूँ सेव और मैं इस पोस्ट के फ्रंट एंड पे आके देखता हूँ कि ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो ये चीज़ें मुझे नज़र नहीं आ रही। कस्टम पोस्ट को मैंने कस्टम फील्ड्स असाइन किए हैं और कस्टम पोस्ट के फ्रंट एंड पे मुझे वो फील्ड्स नज़र नहीं आ रही हैं। तो वो देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम एज इट इज जिस तरह से सिंगल डॉट PHP पे हमने कस्टम फील्ड्स डिस्प्ले करवाई हैं यूजिंग द फील्ड एंड गेट फील्ड फंक्शन, वही काम हम अब सिंगल जो पेज है टीम का उस पर भी हम यही काम करवा देंगे। लें जी, सिटी पिक करवाया, सिटी चेक किया, नॉट एम्प्टी, सिटी को डिस्प्ले करवाया सेम एज इट इज टाइम ऑफ सर्विस और तमाम दूसरे वेरिएबल्स के लिए भी यही काम कर दिया। रिफ्रेश करते हैं और ये देखें, ये जो है कस्टम पोस्ट के टेम्पलेट पर भी ये चीज़ें शो, कस्टम फील्ड जो है वो डिस्प्ले हो गई हैं। अब इसके बाद अगला काम है कि हम कैटेगरी जो हमारी अवेलेबल है पोस्ट के अंदर कैटेगरी, इसको हम कस्टम फील्ड्स इनके साथ अटैच करें। मसलन ये हमारी सर्विस कैटेगरी है, मैं चाहता हूँ कि सर्विस कैटेगरी के साथ एक इमेज भी शो हो जो सर्विस को रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसके फ्रंट पेज पे जाता हूँ सर्विस कैटेगरी के फ्रंट पेज पे, तो मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मैं जो ये तमाम टेक्स्ट है ये एक बैनर पे आ रहा हो, या एटलीस्ट इस टेक्स्ट के ऊपर जो है वो एक बैनर डिस्प्ले हो रहा हो, या एक मेन बड़ा इमेज जो है वो शो हो रहा हो। तो उसके लिए मैं इस कैटेगरी को, सर्विस कैटेगरी को इमेज लिंक करवा दूंगा, सेम एज इट इज़ इन तमाम दूसरी कैटेगरीज को भी इमेजेस मैं दिखा दूंगा, ताकि जिस पेज पर भी जाऊं उस पेज के टॉप पर मुझे उस सर्विस का बैनर टॉप पर नज़र आ जाए। इस काम के लिए मैं अब जो कस्टम फील्ड है वो बनाने जा रहा हूं। अब जो नया ग्रुप बनाऊंगा वो मैं अटैच करूंगा कैटेगरी को, तो कैटेगरी को असाइन करने के लिए मैं एक नया ग्रुप बना लेता हूं। ये मेरी होंगी कैटेगरी फील्ड्स, और कैटेगरी फील्ड्स में मैं पहली फील्ड डालता हूँ। मैं इसमें एक ही फील्ड डालूंगा जो कि इसका इमेज होगा। सो कैट
कैटेगरी इमेज, और ये मेरी टाइप होगी फाइल, इमेज टाइप होगी, या इस पर मैं इमेज अपलोड करूँगा। ठीक है, वो देखेंगे कि किस तरह से ये शो होगा वहाँ पे, कैसा नज़र आएगा। और इमेज एरे मुझे मिल सकती है फ्रंट एंड पे, जब मैं इसको डिस्प्ले करवाने जाऊँगा तो कैटेगरी के जो कैटेगरी टेम्पलेट पेज है category.php, उसके ऊपर मुझे अगर मैं द फील्ड या गेट फील्ड लगाऊंगा तो मुझे इमेज एरे चाहिए, या मुझे इमेज URL चाहिए, या मुझे इमेज ID चाहिए। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा आसान जो हैंडलिंग है वो इमेज URL की है, तो मैं यहाँ से इमेज URL की ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी मैं विड्थ और हाइट्स वगैरह दे सकता हूँ। फाइल टाइप अगर मैं चाहता हूँ कि अलाउ कौन सी करनी है तो मैं वो टाइप्स लिख दूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहूँगा कि PNG JPEG सिर्फ अपलोड हो सके, इसके अलावा फाइल जो है अपलोड ना हो सके, तो मैं इसको वो सेटिंग भी दे सकता हूँ। अच्छा, अब मैं जो फील्ड बनाई है इसको मैं लिंक करवाता हूँ कैटेगरी के साथ। तो कैटेगरी के साथ लिंक करवाने के लिए मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा पोस्ट टेक्सोनॉमी, और यहाँ पर मुझे टेक्सोनॉमीज नज़र आ रही हैं, नॉट द टेक्सोनॉमीज, मैं कहता हूँ जी टेक्सोनॉमी, ये टेक्सोनॉमी फ्री विल टेक्सोनॉमी। नाउ यहाँ से मैंने टेक्सोनॉमी सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरी टेक्सोनॉमीज हैं, इसमें से जो कैटेगरी है ये डिफ़ॉल्ट मुझे मिली है, ये भी मुझे बनी बनाई मिली है, ये भी मुझे बनी बनाई मिली है, और ये जो टेक्सोनॉमी है ये मैंने खुद बनाई थी कोड के ज़रिए। तो ये जो बनी बनाई मिली है, मैं इसको जो है इमेज कस्टम फील्ड असाइन कर दिया और मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश। अब मैं जब यहाँ पर सर्विस को खोलता हूँ तो मुझे यहाँ पर एक कस्टम फील्ड मिलनी चाहिए इमेज की। ये मुझे कस्टम फील्ड मिल गई है इमेज की। मैं इसको एक इमेज जो है यहाँ पर अपलोड करता हूँ, नया इमेज भी अपलोड कर सकता हूँ, या अपलोड हुआ इमेज भी एज इट इज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये ले लिया मैंने और मैंने इसको अपडेट कर दिया। अब ये जो इमेज है ये कैटेगरी को असाइन हो चुका है। अब इसको कैटेगरी पेज पे दिखाने के लिए मसलन मैं यहाँ पे एडिट कैटेगरी पे आया, व्यू कैटेगरी करता हूँ, तो मुझे ये इमेज कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा सिवाय यहाँ के, जो कि प्रॉपर प्लेस नहीं है। मुझे इमेज चाहिए यहाँ पे टॉप पे, तो मुझे इमेज टॉप पे लाना पड़ेगा। उस मकसद के लिए मैं category.php टेम्पलेट ओपन करूँगा। ये कोड मैंने आपको दिया है, आपको मैं बताता हूँ। ये कोड जो है ये लेसन के साथ आपको मिलेगा। इसका जो पहला हिस्सा है ये हम कर चुके हैं। अच्छा, बाज़ सूरत हाल में खाली टेक्स्ट फील्ड का नाम देने से काम नहीं चलता, बल्कि हमें उसकी ID भी देनी पड़ती है। अगर एक पेज पर बहुत सारी कस्टम फील्ड्स डिस्प्ले हो रही हों तो हमें साथ में पोस्ट ID भी बाजू का देनी पड़ सकती है। सो हम कॉमा के बाद पोस्ट ID भी दे देंगे द फील्ड या गेट फील्ड फंक्शन को। अगर आम सूरत हाल में वो डिस्प्ले नहीं हो रहा तो साथ में हम पोस्ट ID, ये पोस्ट ID है, हम पोस्ट ID भी दे देंगे। तो इस तरह से पोस्ट या कस्टम पोस्ट में हम जो कस्टम फील्ड है उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये है हमारा कैटेगरी और टेक्सोनॉमी में डिस्प्ले कराने के लिए ये कोड है। ये दो अलग अलग जगहों पे जाएगा, कैटेगरी पेज पे दो अलग अलग जगहों पे जाएगा। इसमें जो एक हिस्सा है वो आएगा आपका गेट हेडर के ऊपर, और जो दूसरा हिस्सा है वो आएगा जहां पर हम इसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि जो टाइटल गिवन है इसके ऊपर मेरा इमेज है, ये टाइटल गिवन है, इससे ऊपर मेरा इमेज जो है वो आ जाए, या डिस्क्रिप्शन के नीचे आ जाए। चलो डिस्क्रिप्शन के नीचे कर लेते हैं। तो ये मेरा टाइटल है, H1 में टाइटल शो हो रहा है, यहाँ पे मेरी डिस्क्रिप्शन शो हो रही है अगर गिवन है तो। उसके बाद मैं यहाँ पर इमेज जो है यहाँ पर खुलेआम फेंक देता हूँ, या चलो रिस्ट्रिक्ट करवाता हूँ हेडर के अंदर। नहीं जी, IMG टैग लगाऊंगा, SRC इसके साथ होता है IMG टैग के साथ, और IMG टैग को मैं कर लेता हूँ क्लोज। और इससे पहले मैं PHP टैग में वो चीज़ लिख देता हूँ जो मैंने ऊपर से जो फाइल में से यहाँ से लेके आया था ये। अच्छा, यहाँ पे जो है वो अभी मैंने वहाँ पे पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे जो है उसका नाम आएगा फील्ड का नाम। फील्ड का नाम क्या था ये हम देखना पड़ेगा। हम यहाँ पे जाते हैं एडिट फील्ड में, फील्ड का नाम है कैटेगरी इमेज। तो यहाँ पर हम कैटेगरी इमेज लिखेंगे। जो ऊपर वाली लाइन हमने डाली है ना टॉप पे हेडर से पहले, वो क्या कर रही है, जो
गेट क्यूरीड ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट क्यूरी हुआ है ना, जो ऑब्जेक्ट खुलने जा रहा है, जिसकी कॉल की है, जब हम कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए वो दौड़ पड़ता है जब इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो घूम घुमा के वो कैटेगरी डॉट PHP पेज पे पहुंचता है। जैसे ही यहाँ पहुंचेगा फौरी तौर पे जो चीज़ रिक्वेस्ट हुई हुई है वो टर्म में आ जाएगी, और गेट फील्ड को हम पूरी की पूरी वो टर्म जो है वो दे देंगे। ठीक है, गेट फील्ड को पूरी टर्म देंगे, साथ में उस वेरिएबल का नाम देंगे जो इसकी वैल्यू हम उठाना चाहते हैं, और ये इमेज के अंदर वो चीज़ आ जाएगी। अब जब हमने बैक एंड पे इमेज डिक्लेयर किया था, इको करवाएंगे इस $, इमेज को, और सोर्स में वो वैल्यू आ जाएगी। जब हमने बैक एंड में इसको डिक्लेयर किया था यहाँ पे, तो हमने कहा था जी हम इमेज URL चाहिए, ये इमेज URL चाहिए। तो जब हम यहाँ पर गेट फील्ड करवाएंगे तो हमें यहाँ पर इमेज URL मिल जाएगा। इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, ID नहीं मिलेगी। 3 ऑप्शंस थी, एरे की और ID की। तो ना हमें एरे मिलेगी, ना हमें ID मिलेगी, हमें मिलेगा इमेज URL। अगर हम ज़रा प्रोग्रामिंग में ज़्यादा पुख्ता हैं तो हम एरे गेट करवा लेंगे। फ्रंट एंड के लिए एरे सेंड की जा सकती है या इमेज की ID सेंड की जा सकती है। लेकिन इस सूरत में ये परफेक्ट सिनेरियो है, हम इसमें इमेज जो है URL यहाँ पे हमें हासिल होगा, और URL हम IMG को इमेज में स्टोर करवा देंगे, और उस इमेज को हम IMG का सोर्स दे देंगे। अगर इस हिस्से में कोई प्रॉब्लम है, मीन्स HTML स्ट्रक्चर को समझने में प्रॉब्लम है, तो मेरा HTML ट्यूटोरियल भी इसी चैनल पे चल रहा है, आप उस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं। आपका जो है कॉन्सेप्ट इन चीज़ों के बारे में क्लियर हो सकता है। रिफ्रेश किया, सेव किया, मैं कैटेगरी पेज पर जाता हूँ, ये कैटेगरी पेज खुला हुआ है, रिफ्रेश करता हूँ, और आप देख सकते हैं कि वो मेरा कैटेगरी इमेज जो है वो शो हो गया है। जिस कैटेगरी के साथ इमेज है उसमें शो होगा, जिसमें नहीं है उसमें भी कुछ ना कुछ गड़बड़ वो कर डालेगा, क्योंकि हमने इसमें इफ़ नहीं लगाया। ठीक है, अगर इसके साथ इमेज नहीं होगा तो ये कुछ करेगा ज़रूर, नहीं करेगा तो मेहरबानी है इसकी। नहीं, इसने कुछ नहीं किया, चलें कुछ नहीं किया तो ठीक है, किया होता तो फिर हम इफ़ लगा के उसको फुल प्रूफ कर लेते हैं। अभी भी हम कर सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है कि हम इसको इफ़ लगा लेते हैं। इफ़ कॉपी नॉट एम्प्टी, ब्रैकेट के अंदर गेट करवाते हैं, 1 2 3 1 2 3, ठीक हो गया। ब्रैकेट शुरू करते हैं दरमियानी, और यहाँ पर IMG टैग के बाद इफ़ की ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज। अब हम रिफ्रेश करेंगे, और जो है जो चांसेस थे कुछ गड़बड़ होने के वो भी अब ख़त्म हो चुके हैं। तो अगर इमेज असाइन नहीं किया होगा तो ये टैग ही नहीं वहाँ पर डिस्प्ले होगा, और अगर इमेज असाइन किया होगा तो टैग वहाँ पर टैग भी डिस्प्ले होगा और इमेज भी डिस्प्ले होगा, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है। अब मैं आपको, चलें मैं ये इफ़ रिमूव करके नहीं दिखाता हूँ, आप खुद देख लीजिएगा। अगर इफ़ रिमूव करेंगे तो इफ़ के बगैर टैग का कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वहाँ पर शो हो रहा होगा, सोर्स के बगैर, जो कि अच्छी बात नहीं थी। अच्छा, अभी हमने एक कस्टम फील्ड जो है वो असाइन की थी अपनी कैटेगरी टेक्सोनमी को। अब हम इस कस्टम फील्ड को असाइन करते हैं हमारी अपनी बनाई हुई टेक्सोनमी को। ऐड रूल करते हैं, टेक्सोनमी सेलेक्ट करते हैं, और अपनी टेक्सोनमी को ये कस्टम फील्ड जो है वो अपनी टेक्सोनमी को भी ये कस्टम फील्ड एक दे देते हैं। अब मैं अपनी बनाई हुई टर्म टेक्सोनमी पे जाता हूँ, यहाँ पे डिज़ाइनर को मैं व्यू करता हूँ कि डिज़ाइनर नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। जी, डिज़ाइनर मुझे फ्रंट एंड पे सही नज़र आ रहा है। अब मैं इसको इसके यहाँ टाइटल के नीचे जो है वो इमेज डिस्प्ले करवाना चाहूँगा, लेकिन पहले मुझे इसके साथ इमेज चाहिए। देखते हैं इमेज आया कि नहीं आया इसमें। जी, कस्टम फील्ड इसके साथ आ चुकी है। मैं ऐड इमेज करता हूँ, और ये इमेज जो है मैं इसके साथ लिंक करवा देता हूँ। चलो ये वाला कर देते हैं, ठीक है जी। सेलेक्ट करता हूँ, ये सारे ख़रीदे हुए इमेजेस हैं, तो इसमें कॉपीराइट का कोई मसला नहीं है मेरे लिए। आप लोगों के लिए होगा, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, इमेज मैंने लिंक करवा दिया है, स्टोर करवा दिया है। अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ और इमेज शो नहीं हुआ है। तो इमेज शो करवाने के लिए मुझे इसके पेज पे जाना पड़ेगा, और शायद आपको याद हो कि ना याद हो, उसके लिए हमने पेज बनाया था team_cat team_cat.php।
और वो पेज मैंने पहले से यहाँ पे खोला हुआ है, टेक्सोनॉमी -team _ cat। अब मैं इसमें वो इमेज शो करवाता हूँ। प्रोसेस इसका और कैटेगरी का सेम है। सबसे पहले मुझे वो ऑब्जेक्ट कैट करवाना है जिसके तहत हम यहाँ पर पहुँचे हैं, और उस ऑब्जेक्ट को मैं स्टोर करवा रहा हूँ टर्म के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर मैं सेम एज इट इज़, जैसे हमने कैटेगरी पेज पे किया, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी करते हैं। दोबारा करूँगा तो इफ़ लगाने में टाइम लगेगा, तो मैं सब कुछ वैसे ही एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ। ब्लैक कलर की PHP नज़र आ रही है, जिसका मतलब ये है कि PHP टैग स्टार्ट नहीं हुआ हुआ। तो हम PHP टैग भी स्टार्ट कर लेते हैं। वेरिएबल का नाम सही लिखा हुआ है, सेव करते हैं और फ्रंट एंड को रिफ्रेश करते हैं, और हमारा जो इमेज है वो टेक्सोनॉमी पेज पर आ गया है जी। तो इस तरह से हम एडवांस कस्टम फील्ड प्लगइन को इस्तेमाल कर सकते हैं कस्टम फील्ड्स बनाने के लिए, और उन कस्टम फील्ड्स को हम अटैच कर सकते हैं अपनी पोस्ट्स को, कस्टम पोस्ट्स को, पेजेस को, कैटेगरीज को और कस्टम टेक्सोनॉमीज को। इस सूरत में आपने एक चीज़ और भी देखी थी कि हम किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को भी हम ये असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कस्टम फील्ड पे आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ डिज़ाइन कैटेगरी को लिंक हो वो, तो मैं इसको खोल लेता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन थी एक पोस्ट टेक्सोनॉमी। सो ये सिर्फ और सिर्फ कैटेगरीज को हम लिंक करवाएं, वहाँ से डिज़ाइनर कैटेगरी को लिंक करवा दें, या सर्विसेज कैटेगरी को, या ब्लॉग कैटेगरी को। ये टर्म्स है नीचे वाली, और ऊपर वाली कैटेगरीज हैं, तो ये हम किसी भी टर्म को लिंक करवा सकते हैं, यानी किसी टर्म को स्पेसिफिकली भी लिंक करवाई जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हम पूरी टेक्सोनॉमी को लिंक करवाएं, हम किसी भी स्पेसिफिक टर्म को ये अलग से भी असाइन कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ किसी पेज आईडी को भी, मतलब कोई पोस्ट है, हम जस्ट एक पोस्ट आईडी को जो है वो असाइन करना चाहते हैं, तो ये एक पोस्ट को भी हम कस्टम फील्ड असाइन कर सकते हैं, कोई भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कस्टम फील्ड सिर्फ उस पोस्ट को जाएगी, या हम यहाँ से पेज सेलेक्ट कर लेते हैं, तो सिर्फ उस पेज को जो है हमारी कस्टम फील्ड जाएगी। सो इस तरह से हमारे पास एडवांस कस्टम फील्ड में ऑप्शंस हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त और पावरफुल प्लगइन है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ वर्डप्रेस ट्यूटोरियल की, उर्दू ज़बान में, हिंदी में और इंग्लिश ज़बान में। तो साथ ही साथ मेरा प्रोग्राम है HTML का, मैंने कोर्स जो है वो कंप्लीट किया है, ताकि उसके 6-7 जो है वीडियोज़ मैंने बनाई है, तो HTML अंडरस्टैंडिंग के लिए भी एक ट्यूटोरियल साथ ही बनाया है। एडवांस टॉपिक्स जो वर्डप्रेस के हैं उनके लिए मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई है, और उर्दू इंग्लिश ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट जो है वो मैंने अलग से अरेंज की है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नया आने वाला जो टॉपिक है वो आप अपने कंप्यूटर पे या मोबाइल पे आसानी से पा सकें। बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय फॉर नाउ।